आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का डीजीएमओ ने पूरे जो टेरर स्ट्राइक किया, टेरर का अड्डा में, उनका घाटी में हमने जो स्ट्राइक किया, इसका पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथों में पाकिस्तान में जो सती हुआ उसका भी प्रूफ जनता का सामने लाया। आज तक कभी भी कोई राष्ट्र ने, कोई देश ने दूसरा एक देश में जाके 100 से ज्यादा मिलिटेंट को कभी मार के नहीं गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा विश्व को संदेश दिया कि जहां भी टेरर होगा, जहां भी टेररिस्ट होगा, हम ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बिहार में बोले थे कि ये लोग जहां भी छुपा हुआ होगा, हम इनको निकालेगा और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो वादा किया था देश का जनता को, प्रधानमंत्री जी ने ये इसका पूरा वादा को निभाया और भारत का सम्मान भी बहुत ऊंचा किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन देता हूं, भारत का सेना को नमन करता हूं कि पहला बार देश में ऐसा हुआ है कि देश मिसाइल से अटैक करते हुए 100 से ज्यादा टेररिस्ट को गिराया, टेररिस्ट को मारा। तो हम सेना बाहिनी को नमन करता हूं, सेना को नमन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करता हूं। सीज फायर हुए हैं, अगर सीज फायर उल्लंघन करते हैं पाकिस्तान, फिर हमारा सेना निश्चित रूप से उनको करारा जवाब देगा। पाकिस्तान सुधरेगा ना, उसको सुधारना पड़ेगा और उसी दिशा में जो कार्रवाई हुई है, तो मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई होगा उसी दिशा में ही होगा। इसीलिए सरकार पर भरोसा रखना चाहिए पूरा। विरोधी नेता के नाते डिमांड कर सकते हैं, सरकार को अगर लगेगा इसकी जरूरत है तो जरूर करेंगे सरकार। इसके पहले भी जो हुआ है, माननीय मोदी जी ने सबका जवाब दिया है और जब मौका आएगा, इसका खाली भाषण से नहीं है, कार्रवाई से भी जवाब दिया जाएगा। भरोसा रखें मोदी जी का ऊपर, और दूसरा कोई है भी नहीं इसके लायक, तो मोदी जी इसका जवाब भरपूर समाज को देंगे, देश को देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। इसके पहले भी देखा, हमारे पायलट को उन्होंने पकड़ लिया था, सकुशल आ गए थे ससम्मान, और इनका भी घर वापसी हो जाएगा। लड़ाई का टेंशन था, मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी चल रही है, ये सब कुछ रिकवरी हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान के धरती से आतंकवाद और आतंकी भारत के निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या करते हैं, तो भारत ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना के पराक्रम से एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने का काम किया है। और नई लक्ष्मण रेखा यही है कि अब भारत, जो नया भारत है, वो पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को तंग तबाह किया और 100 के आसपास आतंकियों को मार गिराया। ये नया भारत है। कल जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें कहा गया कि मिट्टी में मिला देने का जो अचीवमेंट है, वो अचीव सेना के द्वारा किया गया है इस मिशन में। पूरा देश गौरवान्वित है भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, पूरा देश नतमस्तक है अपने सेना के इस कार्रवाई से। और जिस तरह से उसने पाकिस्तान के बेस कैंप को तंग और तबाह किया, आतंकियों के ठिकानों को निस्नाबूद किया और आतंकियों को मार गिराया, ये भारतीय सेना पर गर्व है यहाँ के 140 करोड़ देशवासियों को। सीज फायर के बाद आज फिर से डीजीएमओ लेवल की बातचीत 12 बजे दोपहर में होनी है, क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? अभी लगातार ये बैठक चलता रहेगा और अगर आतंकी फिर से सर उठाने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान को इस बार गोली से नहीं, गोला से ही जवाब दिया जाएगा। 100 से ज्यादा टेररिस्ट, 35 से ज्यादा आर्मी ऑफिशियल्स की डेथ जो है पाकिस्तान में इंडियन स्ट्राइक में हुई है। देखिए, पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि कुत्ते की पूंछ है, उसको कितना भी मारिए तो पूंछ सीधा नहीं होता है, तो उसमें समय थोड़ा लगेगा। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है राहुल गांधी ने, खड़गे ने और तेजस्वी ने भी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की मांग की है इस पूरे मामले पर कि ब्रीफ करे देश की जनता को। प्रधानमंत्री एकदम पहले जो है सर्वदलीय बैठक हुआ और सर्वदलीय बैठक में जो भी कार्रवाई है उस पर ब्रीफ किया गया और सब लोगों ने बहुत ही सराहना करते हुए इस कार्रवाई को, सेना के लिए को जो है हौसला अफजाई किया। आगे भी जो है, जो आने वाला सदन है, सेशन है, उसमें पूरे सदन को और आगे की कार्रवाई की चर्चा की जाएगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।